सबसे पहले आपको बताएं, बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की पार्टी मुशावरत में शामिल होने की तस्दीक हो गई है। जराए का बताना है कि बुशरा बीबी सियासत में नहीं आ रही, मगर वो बानी पीटीआई की हिदायत पार्टी तक पहुंचाएंगी। जराए का बताना है कि बुशरा बीबी बताएंगी कि बानी पीटीआई की क्या क्या हिदायत हैं। हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, कहिएगा, अभी इससे मुतालिक क्या तफसीलात मिली आपको? जी, बुशरा बीबी की पार्टी मुशावरत में शामिल होने की तस्दीक सामने आई है और पार्टी जराए के मुताबिक बुशरा बीबी सियासत में इस हवाले से उस तरह एक्टिव रोल अदा नहीं करेंगी, मगर वो बानी पीटीआई की हिदायत पार्टी तक पहुंचाएंगी। और इस सिलसिले में उन्होंने गुज़श्ता रोज इजलास बुलाया था और पार्टी रहनुमाओं को भी बुलाया। और पार्टी जराए के मुताबिक बुशरा बीबी बताएंगी कि पार्टी बानी पीटीआई ने क्या हदायत जारी की हैं। और बुशरा बीबी ने गुज़श्ता रोज पेशावर से मुल्क भर की तंजीम को अहकामात भी जारी किए थे और बुशरा बीबी ने आज पार्टी रहनुमाओं को पेशावर भी मुलाकात के लिए बुलाया है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात के सामने आई कि पार्टी जराए ने हमें यह बताया है कि बुशरा बीबी ने अलीमा खान के करीब रहने वाले रहनुमाओं को मुलाकात के लिए नहीं बुलाया, जबकि पीटीआई की मरकजी क़यादत को भी बुशरा बीबी ने मुशावरती अमल में शामिल नहीं किया। वो चंद अफराद हैं जिनके साथ मुशावरत कर रही हैं और उन्हें मुशावरत के लिए ही बुलाया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हैदर शिराजी, आपने इस खबर की तफसील हमसे शेयर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरियत की दरखास्तें मुस्तरद करने के 2 अहकामात कल अदम करार दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट बरियत की दोनों दरखास्तों पर दोबारा फैसला करे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला किया। पंजाब में स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल के बायस लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जुम्मे, हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। मुल्तान और लाहौर में हफ्ते से अगले इतवार तक तामीरात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। स्कूल मजीद 1 हफ्ते तक बंद रहेंगे। वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि पिछले 1 हफ्ते में सांस के अमराज में मुब्तला 25,000 से ज़ायद मरीज अस्पतालों में लाए गए हैं। इस वक्त स्मॉग हेल्थ क्राइसिस में तब्दील हो चुका है। 9 नवंबर से एवरेज AQI लाहौर का 660 9 तारीख को था। कल की एवरेज 1110 थी और ये 2000 तक भी गया। लेकिन अगर आप गाड़ियों की और मोटर बाइक की तादाद सड़कों पे देखें, कोई परवाह नहीं किसी को। मोटर बाइक पे बच्चे, फैमिलीज़ सैरें कर रहे थे। लास्ट 1 हफ्ते में 25,000 से ज़ायद सिर्फ इससे की सर्ज जो रेस्पिरेटरी आई है और 1 मंथ में जो डेटा है वो 1.5 लाख से तजावज़ कर गया है। अगर मैं लाहौर डिवीज़न की बात करूं तो 1 हफ्ते में 7,065 लोग और लास्ट मंथ का डेटा जो है वो 29,000 लोग, मतलब 40,000 लोग जो हैं वो हस्पताल की सर्ज सिर्फ रेस्पिरेटरी, एस्थमेटिक और जो स्मॉग रिलेटेड है वो पेशेंट्स की है। लाहौर के अंदर और मुल्तान के अंदर हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर रही हूँ। आपसे मेरी दरख्वास्त है, खुदारा मोटर बाइक पे बाहर ना निकलें, ज़रूरी काम के अलावा मास्क पहन कर निकलें। ये जो डेटा है, ये आज हम समझ रहे हैं कि ये लोग ही अस्पताल में दाखिल होंगे, कल वो आप और मैं भी हो सकते हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मॉग की वजह से बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। महकमा सेहत की जारी करदा रिपोर्ट में क्या तफसील है, ये बता रही हैं उम्मे फरवा। लाहौर समेत पंजाब के अंदर स्मॉग की वजह से बीमारियां बहुत ज़्यादा तेजी से फैल रही हैं और महकमा सेहत पंजाब की जारी रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर के सिर्फ 14 दिनों के दौरान 7 लाख से ज़ायद फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला हुए हैं, जिन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में आके अपना इलाज करवाया है। इसी तरह से अगर दमे के हवाले से देखा जाए तो 45 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो दमे के मर्ज में मुब्तला हुए हैं। इसी तरह से दिल की बीमारियों में भी लोग मुब्तला हो रहे हैं और फालिज भी हो रहा है, ये स्मोक की वजह से, जो कि महकमा सेहत पंजाब ने डाटा जारी किया है। इसके अलावा मैं जो सीनियर वज़ीर है मरियम औरंगज़ेब, उनकी तरफ से लाहौर और मुल्तान इन 2 शहरों में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इसके साथ साथ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दी गई हैं। स्कूल में मज़ीद 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी गई है और ऑनलाइन क्लासेस का इजरा जो है वो किया जाएगा और बच्चे घरों में रह के अपनी तालीम को जारी रख सकेंगे। इसके साथ साथ जुम्मा, हफ्ता, इतवार जो है वो लॉकडाउन किया जाएगा। अभी तो सिर्फ ये महज ऐलान है। इस हवाले से जैसी ज़िला इंतज़ामिया
नोटिफिकेशन जारी करेगी तो मज़ीद लॉकडाउन के हवाले से जो SOPs होंगे वो सामने आएंगे। जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि हालिया बरसों में दुनिया को कई चैलेंजेस का सामना है। इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग 2024 की खुसूसी तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेजी से फैलाव एक अहम चैलेंज है। दुनिया में कई तब्दीलियों के पेश नजर गैर रियासती अनासर का असर रसूख बढ़ जाना भी चैलेंज है। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जरमीन जहरा से। जरमीन, कहिएगा तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ का मज़ीद क्या कहना था? आर्मी चीफ ने अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार के मौजू पर गुफ्तगू की इस सेमिनार से, और उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हालिया बरसों में दुनिया को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, जिनमें गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेजी से फैलाव एक अहम चैलेंज है। दुनिया में कई तब्दीलियों के पेश नज़र गैर रियासती अनासर का असर रसूख बढ़ जाना भी एक अहम चैलेंज है। इनका ये कहना था कि आलमी सतह पर मईशत, अफवाज, टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासर और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी आलमी सतह पर एक बड़ा चैलेंज है। टेक्नोलॉजी ने जहां मालूमात के फैलाव में अहम किरदार अदा किया है, वहां गुमराहकुन और गलत मालूमात का फैलाव एक अहम चैलेंज बन गया है। इनका ये भी कहना था कि कवायद और ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम माशरों में अखलाकी इक़दारों की कदरों की जो तनज़्ज़ुली का जो है वो बाइस बन रही है। आलमी सतह पर मजहबी, फ़िरका वाराना और नस्ली बुनियादों पर अदम मसवात, अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। आर्मी चीफ ने कहा कि हमारे मुश्तरका मकासद में मौसमाती तब्दीली से निपटना और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और आलमी सेहत की फरहमी जैसे अहम चैलेंजेस जो हैं वो शामिल हैं। और उनका ये भी कहना था कि दहशतगर्दी आलमी सतह पर तमाम इंसानियत के लिए एक मुश्तरका चैलेंज है। पाकिस्तान दुनिया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़म जो है वो गैर मुतनज़्ज़ल है। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि हमारी मगरबी सरहदों को महफूज बनाने के लिए जामिया बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम का क़याम अमल में लाया गया है और फितना और ख्वारिज की दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की आमाजगाह जो है वो बन चुका है। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को रखता है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे और इस हवाले से सख्त इकदाम करेंगे। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का एक अहम जुज़ है, जिसका मकसद दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा है। भारत के हवाले से आर्मी चीफ का कहना था कि भारत के इंतहा पसंदाना नजरिए की वजह से बैरून मुल्क, खासतौर पर अमरीका, बरतानिया, कनाडा में भी अकलियतें जो हैं वो अकलियती जो बरादरी है वो महफूज नहीं है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत का जुल्म और बर्बरियत भी हिंदुत्व की नजरिए और पॉलिसी का तसलसल है। बहुत शुक्रिया आपका जरमीन ज़हरा, आपने आगाह किया। इंटर स्कूल शतरंज चैंपियनशिप में जिंदगी ट्रस्ट के मीरम अफजल ने पहली और मौसमा अफजल ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। मीरम 10वीं और मौसमा 7वीं क्लास की तालिबा हैं। जिंदगी ट्रस्ट के तहत SMB फातिमा गर्ल्स स्कूल में शतरंज के खेल को सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जिंदगी ट्रस्ट के सरबरा शहजाद रॉय साहब। जी शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि शतरंज पढ़ाने से इस खेल में तो महारत हासिल होती ही है, लेकिन इसके और क्या मुस्बत असरात मुरतब होते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिंदगी ट्रस्ट की जब भी बच्चियाँ शतरंज के गेम में जाती हैं तो हमेशा पहली पोजीशन भी देखें इनकी है, दूसरी भी इनकी है, बहुत जीतते हैं। उसका रीज़न ये नहीं है कि बाकी बच्चों से बेहतर है, जस्ट दैट कि जिंदगी ट्रस्ट ने एक करिकुलम स्टैब्लिश किया है, बनाया है चेस का। अब देखिए, जो आजकल माँ बाप को जो मसला हो रहा है ना बच्चों को स्क्रीन टाइम से बचाने का, कि स्क्रीन टाइम बहुत करते हैं वो, तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है और हम ये 2010 से 11 से देख रहे हैं। और जो भी माँ बाप इस वक्त ये आपका न्यूज़ देख रहे हैं, ये शतरंज का ये करिकुलम जिंदगी ट्रस्ट की वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर आप जब ये बच्चों को सिखाते हैं, ये 5 ब्लॉक में बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जब ये सिखाते हैं तो बच्चा खुद ब खुद स्क्रीन टाइम से दूर होता है और शतरंज पे खेलने पर वो जो है वो उसकी तवज्जो बढ़ती है। फिर आप देखेंगे वो अकेला बैठा हुआ स्ट्रैटेजी सोच रहा होगा। आजकल 9-10 साल का बच्चा कभी भी अकेले बैठ के सोच नहीं रहा होता, तो उसकी मैथमेटिकल एबिलिटी बेहतर होती है, 3 डिजिट नंबरिंग बेहतर होती है, क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर होती है। तो हमने तो ये देखा है, जब आप ये करिकुलम बच्चों को पढ़ाएंगे चेस का, तो ना सिर्फ वो कम्पीट करना चाहेंगे, सबसे जीतना चाहेंगे, बल्कि वो आपको ये कहना पड़ेगा कि भाई अब आप चेस मत खेलें, कोई और काम करें, तो उनको मत रोके, क्योंकि स्क्रीन टाइम से बहुत बेहतर है कि बच्चे वो चेस खेलें। सरबराह जिंदगी ट्रस्ट शहजाद रॉय साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। जिंदगी ट्रस्ट के तहत SMB फातिमा गर्ल्स स्कूल में शतरंज के खेल को सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है, उनकी जानिब से कहा गया, बहुत शुक्रिया।